नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूपी ट्रिपल पीटी प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर जीएस जिसका वेटेज 50% है आपके एग्जाम में, उसकी यहाँ पर मैं पूरी की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ और उसका मैंने टाइम टेबल अपने चैनल पर अपलोड कर दिया कि किस समय आपको कौन से सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस पोर्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और उसका जो टाइम टेबल है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है। किस समय कौन सा वीडियो आपको अपलोड मिलेगा हमारे चैनल पर वो उसमें बताया गया है। और इसी सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी कल से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक वीडियो आपको अपलोड किया है। आज यहाँ पर उसका सेकंड वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। और इसी सीरीज़ के चलते यहाँ पर आगे की भी यहाँ पर प्रोसेस पूरी जारी रहेगी और पूरा का पूरा सिलेबस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा यहाँ पर करवाया जाएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि चल रहा है आपका हमारा टॉपिक यहाँ पर अभी, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वह है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल है ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस जगह पर स्थित है। तो ये जो लोथल है ये आपका गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई वहाँ से प्राप्त हुई, जो उत्खनन हुए, उनके प्रमाणों के साक्ष्य के आधार पर यहाँ पर हमें जो पता चलता है कि सिंधु घाटी का जो पत्तन नगर हुआ करता था वो लोथल हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर एकदम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हुआ करती थी। तो टेराकोटा निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बनावली से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस जगह से कौन सी फेमस चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस वो कलेक्ट किए हैं जो आपके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और आपका चूंकि ये यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर जैसा कि मैंने पेपर के एनालिसिस किए तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए हैं और जो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और एक सीरियल से एक टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर स्टडी दे रहा हूँ और एक व्याख्या के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस विद व्याख्या आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो और आप उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सके वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश भारत की, तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे वृहद है भारत में जो पाया गया, वो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये है आपका राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अब अगर हम राखीगढ़ी की बात करते हैं तो ये जो राखीगढ़ी है ये हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। ध्यान रखिएगा किस स्टेट में है, तो ये है हरियाणा के हिसार जिले में यहाँ पर स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, और ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पर नगर है जो कि खोजा गया है भारत में। ठीक है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें कुछ नगर हैं जो कि प्रमुख प्रसिद्ध नगर हैं, जिसमें 5 सबसे बृहद नगर जो हैं उसमें आपका आ जाता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला जो कि आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है, राखीगढ़ी एवं धौलावीरा ये आपका भारत में पड़ता है। ये हड़प्पा के कुछ 5 बृहद स्थल की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और गनबेरीवाला ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में आपके पड़ते हैं। राखीगढ़ी और धौलावीरा ये आपका भारत में पड़ता है, जिसमें भारत में अगर सबसे बड़े बृहद स्थल की बात करते हैं तो ये आपका राखीगढ़ी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी के लोग थे तो वहाँ जो खुदाई प्राप्त हुई, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आदि ऐतिहासिक युग था, इसमें हमें जिस खुदाई से प्राप्त चीज़ों से जो जानकारी मिली उसी के अकॉर्डिंग हमने इस हिस्ट्री की क्रिएट किया है। तो यहाँ पर जो उसमें खुदाई से चीज़ें प्राप्त हुई उसमें मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो इससे लोग कह सकते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया, इससे विद्वानों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता देवी की यहाँ पर उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी।
ठीक है। इसमें बहुत सारी हमें मूर्तियाँ मिली हैं, मुद्राएं आदि ऐसी मिली जिन पर कुछ आकृतियाँ अंकित की गई थी। ठीक है, उनमें नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य यहाँ पर हमको बहुत सारे देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग हैं तो वहाँ पर पशुपति की एक मूर्ति मिली है, तो उससे पता चलता है कि पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर एक, योगी की मूर्ति मिली है जिसे पशुपति शिव माना गया है, और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग पशुपति शिव की पूजा जो है वो किया करते थे। ठीक है, तो इसका जो है प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, यानी कि पशुपति शिव की जो ये योगी की जो आकृति बनी मिली है, ठीक है, तो वो जो है कहाँ पर मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? तो इसके जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। सर जॉन मार्शल जो थे इसके प्रभारी थे। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी थे उसमें, और यही यहाँ पर प्रभारी यानी कि महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी। और ये किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो 1921 में बात करते हैं। 1921 में तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि मोहनजोदड़ो की कब खुदाई की गई? तो ये की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा यहाँ पर हड़प्पा की, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा 1921 में, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल था, खोजा गया था। तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से थे? तो ये मैंने अभी बताया कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थल में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन हमारे ऐसे पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कौन से स्थल की खुदाई की गई या किसके निर्देशन में कौन से स्थल की खुदाई की गई, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा वीके थापड़, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये आपका गलत है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी की ने खुदाई करवाई, लोथल SR राव के द्वारा, और सुरकोटदा ये JP जोशी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो बाकी जो धौलावीरा है इसके जो वीके थापड़ है ये यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके जो होंगे वो होंगे RS बिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे याद करना है। हड़प्पा दयाराम साहनी, मैंने मोहनजोदड़ो बताया था, राखलदास बनर्जी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, और धौलावीरा RS बिस्ट। तो इनको भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, RS बिस्ट धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, तो ये थे हमारे जो ए कनिंघम। ये जो हैं ए कनिंघम महादेव जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, मतलब इन्होंने खोज तो इसकी की लेकिन वे इसको महत्व को समझ ही नहीं पाए। ठीक है, और आगे इन्होंने उसके प्रोसेस को बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, कि तो हड़प्पा के टीलों के महत्व को ये क्या है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ये समझ नहीं पाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किंतु सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं ये हमको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। मोहनजोदड़ो जो थे इनके जो ध्वंसावशेष थे ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ डिटेल में कि जो मोहनजोदड़ो है इसके जो अवशेष या खुदाई में जो भी चीज़ें हमको मिली हैं, मोहनजोदड़ो जो एरिया मिला है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की भी व्यवस्था थी। ऐसी जो खुदाई वहाँ से हुई है उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे ये यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? काफ़ी ज़्यादा सिंगल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा तांबा का प्रयोग सबसे प्रथम मनुष्य ने सीखा था। सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा यहाँ पर तांबा का प्रयोग किया गया था। इससे विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला था। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला? तो ये मिला था लोथल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, ये सभी को आप लोगों को पता है। ठीक है, और हड़प्पी संदर्भ में
हाथीदांत का जो पैमाना है ये लोथल से मिला है, और ये लोथल है कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी कि जो हड़प्पा कालीन स्थलों की जो खुदाई की गई और खुदाई में कई सारी धातुएं भी मिली, तो उसमें जो अभी तक की खुदाई जहाँ तक की भी हो चुकी है उसमें अभी तक किस धातु का पता नहीं लगा कि इस धातु के भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो वो कौन सी धातु है जिसके उस समय तक के, यानी कि अभी तक जो भी खुदाई से प्राप्त धातुएं मिली उसमें ऐसी कौन सी धातु है इसमें से है जिसके अवशेष अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, लोहा जो है इसके जो प्रमाण है ये वैदिक जब काल आता है तो वैदिक काल में इसके प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में अगर लौह युग के प्रारंभ की बात करते हैं तो ये जो उत्तर वैदिक काल है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, इससे यहाँ पर आपको माना जाता है। और अगर हड़प्पा को कहा जाए तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसे का जो है प्रमाण बहुत अच्छे से मिले हैं, इसी वजह से इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ पर तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की भी कोई भी अभी तक प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो सकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अगर हम धौलावीरा की देखो बात करते हैं यहाँ पर, तो जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे बड़ी बस्तियों में जो एक तो है राखीगढ़ी जो कि सबसे पहले नंबर पर है, और दूसरा आपका धौलावीरा। अगर 5 हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरों की बात करें तो उसमें गनबेरीवाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा ये आते हैं, जिसमें से राखीगढ़ी और धौलावीरा जो कि भारत में स्थित है और बाकी तीनों वो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका है अगर बात करें धौलावीरा की। ठीक है, और ये जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर ये स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, और इन खोजों में 7 मीटर गहरा तथा 79 यानी कि 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से, और ये कितना है, तो ये 7 मीटर गहरा है और 79 मीटर यहाँ पर लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा ऋष राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा फिर से यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा, अब यहाँ पर 3 नगरों की बात की गई है कि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है जहाँ पर 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर बताते हैं कि 3 नगरों के अवशेष किसमें से प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा धौलावीरा। अब इसकी 3 नगरों की क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए उसकी खुदाई से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके प्रमाण से ये पता चलता था कि वहाँ के जो नगर हुआ करते थे वो 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे। ठीक है, एक निचला हिस्सा हुआ करता था, निचला भाग, और एक दुर्ग भाग हुआ करता था। ठीक है, दुर्ग और एक निचला हिस्सा हुआ करता था। तो जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता था वहाँ पर राजा, महाराजा, पुरोहित या मतलब बड़े जो लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे, और निम्न स्तर के जो लोग हुआ करते थे उस निचले वाले हिस्से में रहा करते थे। तो वहाँ पर 2 भागों में दुर्गीकृत किया गया होता, यानी कि जितने भी उसमें नगर मिले सारे के सारे लगभग 2 भागों में दुर्गीकृत किए गए थे। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जैसे दुर्ग, और यहाँ पर निचला हिस्सा जो आपका निचला स्तर के नाम से यहाँ पर रहता था। ठीक है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी रहे, जिसमें आपका धौलावीरा जो वहाँ पर खोजा गया उसमें 3 जो है हिस्सों में बांटा गया था, नगरों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। वो 3 हिस्से कौन कौन से हुए थे, तो धौलावीरा को यहाँ पर एक तो पहली बात आयताकार बना हुआ था, मैंने बताया जैसे आयताकार होते थे, और 2 हिस्सों में बांटा जाता था, एक ऊपरी दुर्ग और एक निचला दुर्ग। ऊपरी दुर्ग में जो होता था उसमें जो है पुरोहित और राजा महाराजा ऐसे लोग रहा करते थे। निचले दुर्ग में ये इसका एरिया भी थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और यहाँ पर जो है निम्न जो है लोग यहाँ पर और सामान्य जन यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा था इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक यहाँ पर ऊपरी दुर्ग, ठीक है, जैसे किला, और एक मध्य नगर बीच वाला हिस्सा, और एक होता था निचला नगर। इन 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 भागों में बांटा गया था, बाकी सभी को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की अगर बात करें और इसके हम साक्ष्य की बात करें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था इसके जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। धौलावीरा के निकासी
एवं उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से जो धौलावीरा जो थे उसके जो निवासी थे, ये आपके उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, ऐसे वहाँ के साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। ये लोग क्या करते थे, बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित किया करते थे, जो इस तरह का एक प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो दोस्तों वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे पहले भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास का जो उत्पादन है ये सर्वप्रथम भारत में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो, वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है, इसके उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है और इसी के साक्ष्य से यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से क्या है, पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। पहला ये हो गया। दूसरा आपको यहाँ पर क्या बताना है, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, यह सभ्यता प्रमुखतः लौकिक सभ्यता नहीं थी। और दूसरा यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये सही हो जाता है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर केवल सही आंसर हो जाता है। पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अतः अगर हम इसकी बात करें तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो सभ्यता है इसके धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे ही मात्र हैं। ठीक है, और इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। हालांकि घोड़े की जो अस्थियाँ हैं ये लोथल, सुदकोड्डा और कालीबंगा इत्यादि स्थानों पर प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर मिला है, इसका मतलब घोड़े के हो सकता है आवागमन होता था, आयात निर्यात होता, उस वजह से यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ देखने को मिली हूँ। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है यहाँ पर कि घोड़े का उपयोग युद्ध के रथों को खींचने में किया जाता था या घोड़े का उपयोग करते थे, ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिले हैं, तो ये माना जा सकता है इससे कि ये क्या हुआ है कि आयात निर्यात में ये जो साक्ष्य मिले हैं उसकी वजह से यहाँ पर घोड़े के जो कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कहीं भी मंदिर के साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, वे ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की भी पूजा देखने को मिला है यहाँ पर, और मातृ देवी की भी मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, जिससे ये आपका सही यहाँ पर आंसर निकल कर आता है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो मैंने बताया कि ऐसे कहीं भी साक्ष्य देखने को हमें नहीं मिले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये देवी और देवताओं की दोनों की पूजा किया करते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका केवल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो किस एक स्थान से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त यहाँ पर हुई है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वृषभ मुद्रा के कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, किस एक स्थान पर इनमें से वृषभ मुद्रा जो है ये प्राप्त हुई है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वृषभ की जो मुद्रा है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुबड़ वाले बैल, ठीक है, इसको बोलते हैं ककुदमान वृषभ, इसकी आकृति वाली मोहर भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाथी, बैल, भेड़ ये ऐसे तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घोड़ा है इसका कहीं पर अंकन देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तो ये दोस्तों आज के यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और ये कल के सेशन में आपके पूरे के पूरे यहाँ पर सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद हम वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर हों तो देख सकते हैं, या नहीं भी हैं तो आप और भी एग्जाम के देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन अगर सिंधु सभ्यता से आए हैं तो इन्हीं में से देखने को आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को आपका कंटिन्यू कर सकूं। और आज आपको थोड़ा सा ये लेट में वीडियो मिलेगा,
क्योंकि थोड़ा सा टाइम का डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो, लेकिन आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा, यहाँ पर जल्दी ही मिल जाएगा वीडियो। और जो आपका 9:30 बजे का वीडियो है वो 9:30 से 10 के बीच में आपको ज्योग्राफी का जो वीडियो मिलने वाला है वो भी आपको यहाँ पर टाइम पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।